बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान रमज़ान जट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर मुसीबत से, हर तकलीफ से, हर परेशानी से महफूज रखे और अपना फजल करम आप और आपके अहले खाना पर बनाए रखे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मौसम तो काफी सर्द हो गया है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में गर्मा गर्मी दिन ब दिन बढ़ रही है। रोजाना की बुनियाद पर कोई ना कोई ऐसा बयान आ जाता है जिसके बाद पाकिस्तान की सियासत का दर्जा हरारत अपने नुक्ता अरूज पर चला जाता है। इमरान खान साहब ने सहाफियों की एक मुलाकात में अपनी और जनरल बाजवा की एक मुलाकात का अहवाल बयान किया है। इमरान खान साहब आजकल काफी परेशान है ऑडियो लीक्स और वीडियो लीक्स के हवाले से कि जिस तरह एपिसोड की तरह उनकी ऑडियो लीक्स आ रही हैं, वीडियो लीक्स आ रही हैं, और ये जाहिर बात है हर आदमी के लिए एक परेशानी का सबब होता है कि मेरी ऑडियो लीक्स और वीडियो लीक्स क्यों आ रही है, किस वजह से आ रही है। और ऑडियो लीक्स और वीडियो लीक्स आपने सुना ही होगा वो किस तरह की है। बहरहाल इमरान खान ने इस मुलाकात में एक अहवाल बयान किया जो इन लीक्स के साथ मिलता जुलता है। उसका जो एंगल है वो इस ऑडियो लीक्स और वीडियो लीक्स से मिलता है। अगर आप डॉट कनेक्ट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इमरान खान साहब ने इस मुलाकात में कहा कि जनरल बाजवा के साथ मेरी एक दफ़ा मुलाकात हो रही थी। जनरल बाजवा ने मुझसे पूछा कि क्या आप प्ले बॉय हैं, यानी कि इमरान खान साहब से पूछा है क्या आप प्ले बॉय हैं। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि इमरान खान का किसी दौर में प्ले बॉय एक मैगजीन था कि जिसकी पब्लिकेशन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा थी, जिसकी सर्कुलेशन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा होती थी, और ये इंग्लिश का एक मैगजीन होता था। इसके सरे वरक के ऊपर यानी कि इसके टाइटल पेज के ऊपर इमरान खान साहब की तस्वीर छपी थी किसी दौर में, इनकी जवानी के अरूज के दौर में। तो ये मैं आपको उनका थोड़ा सा बताना चाहता था कि प्ले बॉय एक मैगजीन था। हालांकि मैं जोड़ा जाता है कि शायद ये इमरान खान का इसके साथ ही कोई लिंक है, लेकिन वो प्ले बॉय एक मैगजीन था और मैगजीन में होती वैसे प्ले बॉय की तस्वीर थी। बहरहाल इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने जनरल बाजवा को कहा जी हाँ, मैं किसी दौर में प्ले बॉय था। ये इमरान खान साहब की अच्छी मूव थी क्योंकि जनरल बाजवा लगता था कि हाल की बात कर रहे हैं, वो उनसे हाल के बारे में कुछ निकलवाना चाहते हैं या हाल के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। अगर वो माजी की बात कर रहे हो तो जनरल बाजवा ये जरूर कहते हैं कि इमरान खान साहब क्या आप किसी दौर में प्ले बॉय थे, लेकिन उनका जोर है पे था कि कहा इमरान खान साहब क्या आप प्ले बॉय हैं, तो खान साहब ने कहा नहीं, मैं किसी दौर में प्ले बॉय था। तो ये मुलाकात का एक हवाल था कि जो आर्मी चीफ और इमरान खान के दरमियान ये उन्होंने चंद एक फिक्रे बयान किए, लेकिन चंद एक फिक्रों में इमरान खान ने ये ऑडियो लीक्स और वीडियो लीक्स की जो कहानी है वो उन्होंने कहा कि खोल कर बयान कर दी है कि इमरान खान ने वो बात ही खत्म कर दी कि जो बात इनके ऊपर मोहर तस्दीक लगाने की कोशिश की जा रही है कि वो प्ले बॉय हैं। उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है कि वो किसी दौर में प्ले बॉय थे। बहरहाल हर शख्स का एक माजी होता है, हर शख्स का एक हाल होता है, और मुस्तकबिल अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जाती है कि इंसान का मुस्तकबिल क्या होता है या हो सकता है, क्योंकि गैब का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। लेकिन माजी क्योंकि खुली किताब होती है तो कुछ लोग माजी की गलतियों से सीखते भी हैं, कुछ लोग माजी की जो गुनाह होते हैं उनसे तौबा तैब भी करते हैं। बहरहाल जो हाल है उसमें इमरान खान साहब की ऑडियो लीक्स आ रही हैं, वीडियो लीक्स आ रही हैं, और उनकी एक टसल चल रही है बाकी सियासी जमातों के साथ। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और आर्मी चीफ की मुलाकात का अहवाल भी सुनाना चाहता हूँ जो रेहाम खान साहब ने अपनी किताब में लिखी है। रेहाम खान साहब ने लिखा है अपनी किताब में कि जब जनरल रहील शरीफ की वालदा का इंतकाल हुआ तो मैं लंदन में थी। मैंने ओन चौधरी को फोन किया, उनसे पूछा कि क्या इमरान खान रहील शरीफ की वालदा के जनाजे में गए हैं, तो ओन चौधरी ने कहा जी नहीं। रेहाम खान ने कहा मैं जानती थी कि इमरान खान और जनरल रहील शरीफ के दरमियान एक मुलाकात हुई थी धरने की, जब इमरान खान साहब ने धरना दिया था 2013-14 में, तो उसके दौरान एक मुलाकात हुई थी रहील शरीफ के साथ जो खुशगवार नहीं रही थी। तो रेहाम खान ने सोचा कि यही वक्त है कि इन दोनों के दरमियान जो बर्फ है उसको पिघलाया जाए और इन दोनों के जो दरमियान ताल्लुकात हैं इनको बेहतर बनाया जा सके। रेहाम खान ने कहा मैं लंदन से पाकिस्तान वापस आई और मैंने इमरान खान को कायल किया और उनको वो असरार किया और उनके ऊपर दबाव डाला कि हमें रहील शरीफ के घर जाना चाहिए उनकी वालदा की तासियत के लिए। खैर, रेहाम खान ने कहा कि काफ़ी कोशिश के बाद, तको-दो के बाद इमरान खान तैयार हो गए। ओन चौधरी गाड़ी चला रहे थे, हम बनी गाला से रहील शरीफ के घर की तरफ गए। तो जब हम रहील शरीफ के घर में दाखिल हुए तो मैं ये देख के हैरान रह गई कि रहील शरीफ अपनी पूरी फैमिली के साथ, यानी कि अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ
गैराज में हमारा इस्तकबाल करने के लिए खड़े हुए हैं। उन्होंने हमारा इस्तकबाल किया, बड़े अच्छे तरीके के साथ हमें वहाँ अंदर ले गए, हमें खाना खिलाया, हमें चाय पिलाई, हमारी खिदमत मदारत की। और रेल शरीफ की अहलिया भी वहाँ पर बैठी थी, रेल शरीफ भी बैठे थे और रेल शरीफ के बच्चे भी बैठे थे। रेल शरीफ की अहलिया ने कहा कि मैं इमरान खान कि जब से इमरान खान क्रिकेट खेल रहे हैं और तब से, यानी कि जब से ये क्रिकेट के 92 का वर्ल्ड कप जीता, उससे पहले जब से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो बतौर क्रिकेटर मैं इनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। रेहम खान ने कहा कि रेल शरीफ ऐसे लग रहा था कि उनको कोई जल्दी नहीं, वो बड़े इजी मूड में बैठे हुए हैं और हमारे साथ बातचीत करना चाहते हैं, गपशप करना चाहते हैं। लेकिन इमरान खान मुझे जल्दी जल्दी कॉफ़ी ख़त्म करने का कह रहे थे कि जल्दी जल्दी कॉफ़ी ख़त्म करें और हम यहाँ से निकलें, यहाँ से हम चलें। इमरान खान ने कहा मुझे ये रेहम खान ने कहा मुझे इमरान खान का रवैया अच्छा नहीं लग रहा था कि आगे वाली फैमिली जो बैठी है, हमारे जो मेज़बान हैं, वो हमारे साथ बातचीत करना चाहते हैं, हमें वक्त देना चाहते हैं और हमारे साथ कुछ अपने लम्हात गुजारना चाहते हैं, हमसे बातें करना चाहते हैं, हमारी बातें सुनना चाहते हैं। लेकिन इमरान खान मुझे जल्दी जल्दी कॉफ़ी ख़त्म करने का कह रहे थे और कह रहे थे कि जल्दी जल्दी कॉफ़ी ख़त्म करें, हमने यहाँ से जाना है, हमने वापस जाना है, मुझे काम है, ये है वो है। रेहम खान ने कहा कि इस मुलाकात के बाद मुझे इमरान खान का ये रवैया अच्छा नहीं लगा, जो मैंने बाद में उनको कहा भी कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक, अल्लाह हाफ़िज़।